सोनम को अगर आज फांसी हो गई होती या काले पानी की सजा हो गई होती तो निश्चित रूप से मेरा मानना है कि ये सिया और केतन वाला केस तो नहीं होता। कम से कम इस तरह से तो नहीं होता, पहाड़ी से धक्का दे दो, किसी को जान से मार दो और फिर उसके बाद उसको बिल्कुल खौफ भी ना हो। क्योंकि उसे सोनम को देख के सिया को ये पता चल गया था। अभी हाल ही में सोनम बार बार टीवी चैनलों पे आ रही है, अपना बता रही है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। उसको पूरा मौका मिल रहा है, वो छूट भी गई है पैरोल पे। तो हमारे देश की जो लचर व्यवस्था है कानून की, उसकी वजह से ये जो लड़के या फिर लड़कियां भी मारी जा रही हैं, तो उनके ऊपर कुछ खौफ नहीं दिख रहा है। जो लोग ये कर रहे हैं उसका कारण और मुझे सिर्फ और सिर्फ एक ही दिखता है कि हमारे देश की जो ये कानून व्यवस्था है बिल्कुल लचर है, लेट लतीफ है। और कई केसेस में तो शायद वो बंदा जिसका सीसीटीवी में कैद हो चुका है, जो बंदा या बंदी, उसके बाद भी ना तो उनको कोई बहुत कड़ी सजा दी जा सकती है, ना ही उनके साथ कुछ गलत किया जा सकता है कि उनको भी उसी तरह से पहाड़ी से धक्का दे दो। होना तो इस तरह से चाहिए था कि अगर वो कैद हो चुके हैं, अगर वो दिख रहे हैं साफ साफ कि उन्होंने ही किया है, अगर कैमरे में ये चीज़ आ चुकी है, तो बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। हमारे कानून में ऐसा होना चाहिए। ऐसा कुछ अगर प्रावधान होगा तभी ये हत्याएं रुकेंगी, चाहे वो लड़की की हो या लड़के की हो। लेकिन जो अभी ये सोनम जैसा केस दोहराया गया है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दोहराया गया है क्योंकि बहुत सोनम को छूते हुए देख के मनोबल मिला है इस तरह के लोगों को, जिन्होंने इस तरह का खौफनाक कदम उठाने की सोची है। उनको कितना बल मिला है सिर्फ ये देख के, क्योंकि सोनम थोड़े दिनों में बाहर आ गई और मस्ती से घूम रही है, इंटरव्यूज दे रही है और ये भी पता है कि थोड़े दिनों में वो छूट जाएगी। इसी तरह से सिया भी अभी हमारे जिस तरह की देश की कानून व्यवस्था है, इधर उधर करके थोड़े दिनों में छूट जाने वाली है। इसलिए हमारी सरकार को, हमारी कानून व्यवस्था को ऐसा उदाहरण देना चाहिए कि फिर कभी किसी की हिम्मत ना हो। ऐसा खौफनाक अंत करना चाहिए इस चेतन का और इस सिया का, जिससे कि हमारे देश में कोई अगर गलत कदम उठाना चाहे तो वो 100 बार सोचे और सोचते ही उसकी रूह कांप जाए। क्यों बढ़ रहे हैं ये इतने सारे गुनाह रात दिन हमारे देश में, क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ये जो लोग हैं करने वाले, ये दुष्ट लोग, जो क्रिमिनल्स माइंड के लोग हैं, ये देख रहे हैं, हर एक कानून में देख रहे हैं, हर एक केस में देख रहे हैं कि जो हमारी ये कानून व्यवस्था है ये कुछ कर नहीं पाती। बड़े बड़े क्रिमिनल्स भी किसी न किसी अभाव के कारण, सबूतों के अभाव के कारण, या फिर इतनी दिन पे दिन, मतलब 7-8 साल तो सिर्फ सुनवाई में ही निकल जाते हैं। वो भी 7-8 साल मैंने कम बोल दिए, ज़्यादा और अगर किया जाए तो पूरा जीवन शायद वो जाते रहेंगे, आते रहेंगे और घर की पार्टी एंजॉय करते रहेंगे, दूसरी शादी भी कर लेंगे और उनके मतलब अपनी ज़िंदगी वो बहुत अच्छी तरह से जीते रहेंगे, उनके बाल बच्चे भी हो जाएंगे और तब भी उनका केस चलता रहेगा, होने वाला कुछ नहीं। तो मुझे तो सिर्फ एक ही चीज़ की बहुत ज़्यादा कमी दिखती है। अगर आप परिवार को भी छोड़ दें कि उसकी परवरिश कैसी थी, सिया की परवरिश कैसी थी, क्योंकि कोई भी माँ बाप ये सिखा के अपने बच्चे को तो नहीं भेजता है जाके उसका कत्ल कर देना, वो भी जिस घर में उसकी शादी हो रही हो, जो उसका वुड बी पति हो, हस्बैंड हो। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें माँ बाप ने सिखाया होगा। हाँ, वो बात अलग है कि शायद मुझे ऐसा लगता है उसकी माँ को ये बात पता होगी, माँ से उसने बच्चे ने कहा होगा, तो माँ ने कहा होगा, अपनी दुहाई दी होगी अपने इज्जत की और बोला होगा बेटा बहुत बदनामी हो जाएगी, तुम्हारे पापा बहुत खुश हैं, पापा की तबीयत खराब हो जाएगी वगैरह वगैरह। जैसा कि हमारे आम घरों में ऐसा होता है, लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है। तो वो 20 साल की बच्ची जिसको सिर्फ फिजिक्स अट्रैक्ट करते हैं लड़कों का, और वो जिस तरह से उसमें हर शूट में वो बहुत खुश दिख रही है, उससे ये लग रहा है कि उसको बहुत प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों की।
कि कैसे चेहरा बनाए रखना है, क्योंकि 20 साल के लड़के को ये कैसे, अगर उसका मन खुश नहीं है उस लड़के के साथ, तो वो किसी भी रील में ऐसा नहीं दिख रही है, किसी भी वीडियो में ऐसा क्यों नहीं दिख रही है कि वो दुखी है। वो इतनी खुश है, ऐसा लग रहा है कि बहुत उसको उसका ड्रीम बॉय मिला हुआ है, इस तरह से खुश दिख रही है। इसका मतलब है कि उसने सिर्फ नाटक किया हुआ है, ड्रामा कर रही है। तो 20 साल की एज में इतना ड्रामा करना कैसा आया? इसका मतलब है कि उसको पहले से प्रैक्टिस है इन सब चीज़ों की। ऐसा ही लगता है कि वो बहुत पहले से इस तरह का गेम लड़कों के साथ खेलती आई होगी। दूसरी संभावना ये भी है कि सिया ने मर्डर क्यों किया? जो उसका बॉयफ्रेंड है, जो मेरा मानना है, जो मैं इतना सारे लोगों को देख रही हूँ, सुन रही हूँ और रात दिन इस तरह के केसेस को बहुत समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो मुझे एक चीज और लग रही है इसमें कि वो लड़की पहले तो बहुत खुश हो गई होगी कि ये इतने 600 करोड़ का मालिक है, मेरी शादी वहां हो रही है, खुद ये लोग मांग के ले रहे हैं मुझे। तो मुझे लगता है कि वो आजकल जन जी में क्या है कि जो उनकी पसंद का होता है, थोड़ी देर में वो, चाहे वो उन्हें पैसा अट्रैक्ट करता है या किसी की शक्ल सूरत अट्रैक्ट करती है, तो वो पिछली जिंदगी बड़ी जल्दी से भूल जाते हैं। तो हो सकता है एक बार वो चेतन को भूलने की भी कोशिश कर ली हो उसने कि अरे हमको तो एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया, बहुत अच्छा घर मिल गया, बहुत पैसे वाले लोग मिल गए, जो कि मुझसे भी ज्यादा पैसे वाले लोग हैं। लेकिन फिर हो सकता है कि चेतन ने उसको अपने वादे का याद दिलाया हो कि तुम्हें मुझसे मुझसे ज्यादा पैसे वाला लड़का मिल गया तो तुमने मुझे ही छोड़ दिया। इमोशनली हो सकता है उसको ब्लैकमेल किया हो और फिर से उसने ये प्लान बनाने में मदद की हो उसकी। कि ऐसा नहीं हो सकता है कि उसने, जो मेरा मानना है कि इमोशनली बहुत सारे लड़के, क्योंकि एक दो केसेस मेरे सामने हुए हैं जिसमें लड़की ये कह रही है कि मैं तो सब भूल भाल के उस लड़के से शादी करने को तैयार हो गई थी, लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड ने मुझे ऐसा करने पे मजबूर किया। एक दो केसेस यहाँ पे भी हैं जहाँ से मैं बात कर रही हूँ। मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि सबकी अपनी इज्जत होती है, कम से कम उस लड़के की इज्जत नहीं है तो उनके फैमिली की तो है, फैमिली वालों की तो इतनी ज्यादा गलती होती नहीं। दोनों ही फैमिली अपने अपने बच्चों के लिए अच्छा सोच रहे थे। जो केतन के परिवार वाले हैं, हालांकि उनको भी 20 साल की लड़की से तो शादी नहीं करना चाहिए था, अपने 26 साल के लड़के को, जो कि एक मैच्योर हो गया था। और सबको मालूम है कि 19 की क्या 20 की अभी वो हुई है जून में, 19 जून को। तो इतनी छोटी लड़की से सबको मालूम है कि उनका माइंड इतना मैच्योर नहीं होता है कि वो चीजों को गंभीरता से ले सके। लेकिन फिर भी उन्होंने शायद अपने बेटे के लिए अच्छा सोचा होगा और जब उनके परिवार वालों से बात की होगी सिया के, तो उसको लगा होगा इनके परिवार वालों को, केतन के, कि सब कुछ अच्छा होगा मेरे बेटे के साथ, मुझे एक अच्छी सुंदर लड़की मिल जाएगी सुशील। जैसे कि वो लोग बताते हैं कि उन लोगों ने बताया था कि बहुत घरेलू लड़की है और शराब सिगरेट का तो उनको मालूम ही नहीं था। बाद में पता चलता है कि लड़की पार्टी बहुत करती है। तो उसकी माँ ने कहा चेतन की कि हमारे घर में तो ये सब करने को नहीं मिल जाएगा। हो सकता है इससे उसका माइंड बदला हो। लेकिन जो शुरू के वीडियोस दिख रहे हैं जो सगाई वाले हैं, उसमें कहीं से ऐसा नहीं लग रहा है कि लड़की खुश नहीं है। तो खुश तो ये थी शुरू में, और सिर्फ अगर किसी ने उसको मोटिवेट भी किया था मर्डर करने के लिए या फिर इमोशनली ब्लैकमेल किया था, या फिर हो सकता है कि उनके कुछ प्राइवेट मोमेंट्स हो चेतन और इनके, जिसको दिखा के चेतन कह रहा हो कि अगर तुम अपने माता पिता के लिए करने से, इज्जत के लिए तुम शादी मुझसे नहीं करके इस लड़के से कर ले रही हो क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा खुश होंगे और तुम्हारे मम्मी पापा की इज्जत नहीं जाएगी, तो मैं ये वायरल कर दूंगा जो भी मेरे पास तस्वीरें हैं, फोटोग्राफ्स हैं, व्हाटएवर। तो ये सब जो हैं उसके, हो सकता है वो डरा के भी, डर के मारे भी ये मजबूर हो गई हो, क्योंकि इसने, जब लड़के लड़कियां कोई भी इस तरह का स्टेप उठाते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ जिस चीज को महत्व देते हैं, अगर वो दे रहे हैं इस चीज को इम्पोर्टेंस की हमारे मम्मी पापा की बेइज्जती ना हो, तो फिर वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो हो सकता है उसको चेतन से उतना प्यार ना भी रहा हो बाद में, लेकिन उसकी मजबूरी बन गई हो क्योंकि उसके कुछ फोटोग्राफ्स या और ऐसी आपत्तिजनक चीजें हों जो कि अगर वायरल कर दे तो उसके, क्योंकि ऐसे भी बहुत सारे केसेस देखे गए हैं कि उसके मम्मी पापा की बेइज्जती के डर से कि इंसल्ट ना हो मेरे मम्मी पापा के समाज में, तो उसके लिए वो उस रिश्ते में बने भी रहते हैं। हो सकता है ऐसा ही सिया के साथ भी कुछ भी हुआ हो। कहने का मतलब है कुछ भी हुआ हो,
लेकिन जस्टिफिकेशन तो इस चीज को बिल्कुल नहीं दी जा सकती कि आप किसी हंसते खेलते परिवार का चाहे इकलौता बेटा हो या चाहे उनके 4 बेटे भी रहे हों, आपको कोई हक नहीं है किसी की जान लेने का। तो अगर उसने ये किया है तो हमारे कानून व्यवस्था को सबसे पहले आगे आने होगा, न्याय व्यवस्था को आगे आना होगा, न्याय व्यवस्था वालों को जो इसमें हैं, जितने जजेस हैं, सब ध्यान से, मैं ये कहती हूँ इस बात को बहुत बहुत ध्यान से इस केस को सुने और इस केस की तह तक इतना जल्दी रिजल्ट दें और ऐसा रिजल्ट दें कि जो इतना भयानक हो कि जिससे सबको ये मैसेज जाए कि जो भी ऐसा काम करेगा, चाहे उसका रीजन कुछ भी हो, उसको इस तरह से सरेआम फांसी दी जाएगी। या फिर ठीक है, जैसा कि उसके पापा मम्मी ने चाहे दुखी होके ही कहा कि उसको ठीक वैसे ही पहाड़ी से दोनों को धक्का दिया जाना चाहिए, जिससे उनको मरने का एहसास हो कि मरते समय कैसा फील होता है। पूरी दुनिया के सामने ऐसा जरूर एक उदाहरण हमारी न्याय व्यवस्था को पेश करना चाहिए। अगर मैं होती, सचमुच जज होती, तो मैं ऐसा ही करती। जब सीसीटीवी फुटेज भी आ गई है, उन लोगों ने अपना गुनाह भी कबूल कर लिया है, तो किस बात की देरी है। पैरोल पे पैरोल आज उनको भेजा जाएगा, फिर कल वो लगा लेंगे ये बेल लेके बाहर निकल जाएंगे। ये सब चीजें नॉन बेलेबल भी नहीं होती हैं, उनको तुरंत बेल भी मिल जाएगी। उनके वकील लोग सिखा देंगे कि ऐसे कहो वैसे कहो, फिर वो दूसरी तरह से बोलने लगेंगे और सारी बातें हो जाएंगी कि पुलिस ने तो हम पे दबाव देके हमसे कहलवाया था कि हाँ मैंने मर्डर किया। सब बातें आई गई हो जाएंगी और वो फिर से छूट जाएंगे, जैसे सोनम का केस लटका हुआ है। अगर पता चल गया तुरंत, तो तुरंत के तुरंत इन चीजों में न्याय करना चाहिए, न्याय दिखाना चाहिए जनता को, चाहे वो चोरी का हो चाहे वो हत्या का हो। चोरी मतलब चोरी में अगर मर्डर का हो, तो तुरंत के तुरंत उस तरह की न्याय व्यवस्था को आगे आना होगा। क्योंकि और तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से लोग डरेंगे, इस तरह के हत्यारे किस तरह से डरेंगे। आजकल के लड़के शादी करने से इनकार कर रहे हैं, शादी करना नहीं चाहते, क्योंकि ये देख देख के उनके अंदर खौफ भर गया है। इतने सीधे साधे लड़के को, केतन का आप चेहरा देखिए, बहुत बेचारा एकदम जैसे लग रहा है कि उसको क्या चीज मिल गई है। शायद उसे ऐसा लग रहा होगा कि अब हमारी जिंदगी बहुत ही अच्छी होने वाली है। उसे नहीं पता है कि उसने अपने मौत के लिए ये सब इतनी सजावट की है, इतनी तैयारी कर रखी है, उसको कभी नहीं पता था। और उसकी आत्मा को शांति देना है तो ये न्यूज चैनलों पे बैठ के डिबेट करना नहीं है। डिबेट करने से कुछ नहीं होगा। जो हर चैनल पे डिबेट चल रहे हैं, डिबेट से सुबह से शाम तक चलते ही जा रहे। अरे आप लोग जजेस से प्रार्थना कीजिए, जो कोर्ट में सुनवाई कर रहे हैं इस चीज की, सब लोग इस चीज के पीछे लग जाओ कि उन लोगों को, और जो भी ऐसा करता है, जहां भी जरा सा भी रिजल्ट आ जाए कि इसी ने किया है, जैसे कि उनकी पिक्स आई हैं और उन्होंने कबूल किया है, इस जगह में देरी नहीं करनी चाहिए सजा देने में। और सजा भी मौत की सजा हो सके तो वैसी ही सजा होनी चाहिए जैसे उसको ऊपर से धक्का दिया, वैसे ही जैसे फांसी की सजा देने के लिए एक जल्लाद रखा जाता है, वैसे ही धक्का देने के लिए एक जल्लाद रखना चाहिए। जो धक्का दे उसको धक्का देना है, जिसने गला काट के रेत दिया है उसको गला काट के जनता के सामने रेत के ही सजा देनी चाहिए। इससे लोग डरेंगे कि मैं जैसा कर रहा हूँ या कर रही हूँ वैसा ही पकड़े जाने पे मेरे साथ भी हो जाए, तभी ये क्राइम रुकेगा। अदरवाइज ऐसे ही चेतन और मारे जाएंगे और ऐसे ही चेतन और सिया का और हिम्मत बढ़ती जाएगी। ऐसे ही बहुत सारी सोनम और सिया पैदा होती जाएंगी, जैसे कि अभी ज्यादा दिन भी नहीं हुआ और फिर उसी तरह की इतनी खौफनाक कहानी, एक घर के चिराग को ऐसे बुझा दिया। कितने सपने, कितने अरमान, उनके माँ बाप का क्या होगा, ये घर में बैठ के जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ है वो महसूस नहीं कर सकता है। इसलिए इस देश की न्याय व्यवस्था को बिल्कुल वैसा होना पड़ेगा जैसे, कम से कम इन मामलों में, अगर आप छोटी मोटी चोरी का है जिसमें कुछ किसी को हार्म नहीं किया गया है कि वो सब छोड़ दीजिए, लेकिन जहाँ पे आपको सीसीटीवी फुटेज आ चुकी हैं, आपको सब कुछ साफ साफ दिख रहा है, जहाँ पे उन लोगों ने कबूल भी कर लिया है,
तो अब उसके अलावा और किस बात का वेट है? तारीख पे तारीख वाला वेट मत कीजिए। जल्दी से जल्दी अगर इन लोगों को सजा मिलेगी तभी इस तरह के क्राइम रुकेंगे। इतना दुखद है ये, इतना ज्यादा दुखद है कि जिसका कुछ हद नहीं है। वो उस माँ बाप से ही पूछिए जिसने अपना बेटा खोया है, वो भी इतना पढ़ा लिखा, इतना सीधा साधा। 600 करोड़ जिनके पास है, कल्पना भी नहीं की जा सकती कि उनका बच्चा इतना सीधा साधा होगा। और उन्होंने कितने अच्छे संस्कार दिए थे अपने बच्चे को कि जो ना तो क्लब में जाता था, ना पीता था, विदेश से भी होके आ गया, तब भी अपने माँ बाप की मर्जी से ही वो शादी करना चाह रहा था और शादी करने जा रहा था, तब उसका ये हाल कर दिया इस लड़की ने। तो अब आप लोगों के ऊपर ये फैसले हैं कि सिर्फ बोलने से, लिखने से कुछ काम नहीं चलने वाला है। दबाव डालना है हमारी कानून व्यवस्था के ऊपर कि इन लोगों को तुरंत के तुरंत फांसी की सजा दिया जाए, या फिर उस पहाड़ी पे ले जाके, लोहगढ़ की पहाड़ी पे ले जाके उसी जगह से धक्का दिया जाए दोनों को। और तभी अच्छा है दोनों जाके वहाँ अपना मजे से रहें, हेवन में, स्वर्ग में, नरक में, जहाँ भी पहाड़ी से ऊपर नीचे उनको भी धक्का दिया जाए उसी जगह से जहाँ से इन्होंने केतन को दिया था। इससे क्या होगा कि सब लोगों में, जो ये क्रिमिनल माइंड्स के लोग हैं, उनके दिमाग में ये मैसेज जाएगा कि अगर हमने इस तरह से किया तो हमारे साथ भी कानून व्यवस्था ऐसा ही करेगी। नमस्कार। अब इससे आगे क्या ही बोलूं।